इंडियन नेवी का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका फर्स्ट स्टेज अभी चल रहा है। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम, देन आफ्टर आपका पीएफटी कराया जा रहा है। जो कोई कैंडिडेट पीएफटी को क्लियर कर लेता है उसको एक लेटर दे दिया जाता है। यदि आपको आपके सेंटर पर लेटर नहीं दिया जा रहा है तो आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, क्योंकि वो जो लेटर दिया गया है वो आपका कोई कॉल लेटर नहीं है, केवल आपका इंस्ट्रक्शन लेटर है। केवल आपको उससे आइडिया हो जाएगा, केवल आपको उससे पता चल जाएगा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है कब आएगी, और आपको जब सेलेक्ट कर लिया जाएगा मेडिकल के लिए, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो जब आप चिल्का पर रिपोर्टिंग करोगे अपने मेडिकल के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर आने हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को विजिट कर सकते हो। तो आई थिंक आपके मन में जितने भी डाउट होंगे आपकी मेरिट लिस्ट से संबंधित, साथ में जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको आगे चाहिए उससे संबंधित आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। तो जो एमआर का अभी जो चल रहा है प्रोसेस, जैसे ही एमआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात आपका जो फर्स्ट स्टेज है क्लियर हो जाएगा, उसके 5 से 6 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट है इसी दिसंबर में आनी है, एंड ऑफ दिसंबर में। और रिपोर्टिंग जिस तरीके से एसएसआर एंड AA की कराई जा रही थी, सेम उसी पैटर्न पर आपकी एमआर की रिपोर्टिंग चल रही है। 3 टाइमिंग है, 3 टाइमिंग में उन्होंने 3 बैच बांट दिए और प्रत्येक बैच पर 80 या फिर 90 कैंडिडेट को वो कॉल अप करते हैं। इस वजह से डिपेंड करता है कि कौन कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहा है उस दिन, कौन कैंडिडेट एब्सेंट हो रहा है। वही 5 से 6 कैंडिडेट किसी दिन एब्सेंट हो जाती, तो किसी दिन 8 से 10 कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले आपका वहाँ हेड चेक किया जा रहा है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपकी RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि 96 घंटे के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम ले लिया जाता है। रिटन एग्ज़ाम में आपको पता होगा आपका 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और बिलिंगुअल होते हैं। जो कोई कैंडिडेट हिंदी में देना चाहता है तो हिंदी में दे सकता है, और जो कोई कैंडिडेट इंग्लिश में देना चाहता है तो इंग्लिश में दे सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी है नहीं, ये केवल आप पर डिपेंड करेगा। और वहीं जो पीएफटी की बात करें, जो 50 कैंडिडेट पीएफटी के लिए बुलाए जाते हैं एक बैच में, उसमें से 15 से 20 कैंडिडेट पीएफटी में आउट देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पर भी हमको सेम यही देखने को मिला है और मुंबई पर भी हमको यही सेम देखने को मिला है कि 15 से 20 कैंडिडेट पीएफटी में आउट ही हो रहे हैं। तो पीएफटी में आपका रनिंग में पूरा टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रनिंग में टाइम नहीं दे रहे हैं। और आपका जो पुशअप है, पुशअप भी 10 कराया जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा कोई कुछ होल्ड नहीं करा रहे हैं। और स्क्वाट्स भी आपका उसी तरीके से करा रहे हैं जिस तरीके से होता है। तो जो कोई कैंडिडेट जिसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो आई थिंक अपना पीएफटी डेफिनेटली क्लियर कर लेगा। और जैसे ही आप अपने पीएफटी को क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको एक लेटर दे दिया जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके माइंड में यह भी डाउट बने हुए हैं कि मैथ के कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं साइंस के कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ और साइंस के लगभग सेम ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके 50-50 का रेशियो देखने को मिल रहा है। मैथ में यदि आपके 13 क्वेश्चन हैं तो साइंस में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपके साइंस में 13 क्वेश्चन हैं तो आपके मैथ में 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जीके की बात करें तो जीके आपकी नॉर्मल पूछी जा रही है। जीके के मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, आप उससे ही समझ पाओगे कि किस तरीके से आपकी जीके पूछी जा रही है। इसरो की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और वहीं आपका टोटल प्लेयर इन बास्केटबॉल, तो टोटल प्लेयर जो बास्केटबॉल में होते हैं 5 होते हैं। और वहीं जो इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसके जो वर्तमान में चीफ हैं वह के शिवान है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। वहीं यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आप इसको भी याद करते चलें। सेकंड जैसे ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद एक संस्था बनी थी वर्ल्ड स्तर पर, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और वहीं 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 के जो ओलंपिक हैं वो आपके पेरिस में होने वाले हैं।
फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होने वाले हैं। और साथ में ये क्वेश्चन आगे जब बने आपके जो 2020 के ओलंपिक हुए हैं कहाँ पर हुए थे, तो 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं अभी आपके जापान के टोक्यो में देखने को मिले थे। 2019 देखिए 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2021 में हुए हैं। लेकिन इसका जो पैटर्न है 2020 को ही फॉलो कर रहा है। जिस तरीके से 4 साल बाद आपको पता होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम खेले जाते हैं, और 2021 में हुए थे, इसी साल हुए थे आपको पता होगा, और कोरोना वायरस की वजह से 2020 में नहीं हो पाए थे। और वहीं बात करें 2020 में कौन से 2 स्टेट थे जो कि कमेंट किए गए थे, तो आपको याद होगा आई थिंक 26 जनवरी 2020 थी। 26 जनवरी का मंथ था, और उस समय जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है और दादर नागर हवेली है, वह 2 राज्य थे आपको पता होगा, 2 यूटी थी, यूनियन टेरिटरी, उनको कंबाइन कर कर एक टेरिटरी बना दिया गया है। तो महाराष्ट्र जो मराठी है किस स्टेट की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाराष्ट्र की आपकी जो लैंग्वेज है मराठी है, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थात लैंग्वेज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ से लगा सकते हो कितने क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं। जो पैटर्न होता है इंडियन नेवी एमआर का जीके का बहुत ही नॉर्मल होता है। यदि कोई कैंडिडेट रेगुलर जीके को क्या होता है फॉलो करते रहता है, तो आई थिंक उसका जीके का लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यदि वह रेगुलर 1 से 2 घंटे, और वो भी आपका ये नहीं है कि डीपली जाने की कोशिश करें, केवल आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही नेक्स्ट जब आपका 13, 14, 15 नेक्स्ट ऐसे ही एग्ज़ाम होंगे तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके देख जाएँ, जितने भी आपके स्टेट हैं उनकी कैपिटल हैं, साथ में चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ में आपका जितने भी हाई पोस्ट हैं, चाहे आपका डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे आपका होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और अलग अलग स्टेटों के जो भी गवर्नर हैं, गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं बाहर की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वह आपका मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस देश की कौन सी करेंसी है, और फिलहाल में कौन से एक्सरसाइज चल रही हैं, कौन से आपका कॉम्बैट चल रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो एक बार इनको अवश्य देख जाएं यदि आपका पेपर 13 या फिर 14 में है। और ऐसे ही आपको रिव्यू में देता रहूँगा। जो कोई कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देकर आ रहा है तो मैं आप यहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 7505824522। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्या है कि अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन अवश्य करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, जय हिंद।